हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज क्लास 10th का जो है साइंस के बारे में आपको बताएंगे। साइंस में होगा क्या, फिजिक्स के बारे में, ठीक है ना। फिजिक्स में होगा क्या, आपको गोलीय दर्पण के बारे में से बताया जाएगा कि गोलीय दर्पण होता क्या है। इसमें विभिन्न पद के बारे में आपको सिखाएंगे, लेकिन करना क्या है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि गोलीय दर्पण होता क्या है, ठीक है ना। चलिए मेन क्वेश्चन पर हम आते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। देखिए, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। चलिए इसको जान लेते हैं, इसको लिख देते हैं। गोलीय दर्पण का लिखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चालू कर देते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है ना। स्पेरिकल मिरर, मिरर, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण होता क्या है, इसके बारे में पहले लिख देते हैं, इसके बाद में हम लोग विभिन्न पद के बारे में जानकारी आपको देंगे, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण लिखते हैं। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, ध्यान दीजिएगा, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखले गोले का एक भाग होता है, ध्यान दीजिएगा, भाग होता है। तो हम जान चुके गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। और रही बात गोलीय दर्पण की प्रकृति, कहते गोलीय दर्पण की बनावट किस प्रकार, चलिए बनाते हैं। गोलीय दर्पण की बनावट पर हम आ जाते हैं, ठीक है ना। यहां से हम कर क्या देते हैं, यहाँ आपका पी डाल देते हैं, यहाँ आपका सी डाल देते हैं, यहाँ आपका पी डाल देते हैं, ठीक है ना। तो यह जो होता है प्रधान अक्ष कहिए या मुख्य अक्ष कहिए, चाहे प्रिंसिपल एक्सिस कहिए, यहाँ पर लिख देते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के यहाँ पर समझते हैं कि ऐसे, यहाँ पर आप कलई कर रहे हैं, कलई मतलब रजित करना अर्थात पेंट करना, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं बाबू ये कलई है, क्या है, कलई। यहाँ पर कलई हम लिख देते हैं, रजित कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। और यह जो दर्पण बन रहा है, कौन क्या दर्पण बन रहा है, तो उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। यह उत्तल दर्पण है। अब आपका सी क्या है, तो केंद्र है, सी केंद्र कर देते हैं, ठीक है। और पी क्या है, ध्यान दीजिएगा, पी आपका ध्रुव हो गया, ठीक है ना। प्रधान अक्ष कहिए या चाहे मुख्य अक्ष कहिए, यहाँ पर प्रधान अक्ष लिख देते हैं, प्रधान अक्ष। यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, इसमें होता क्या है, इसमें दो पद अर्थात दो भाग में इसको व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार की होती है। एक होता है यह उत्तल दर्पण हो गया। अब यहां से करते क्या है, ये आपका बाहर कलई किया गया, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं कलई, कलई हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह कह सकते हैं, परावर्तक सतह, ठीक है ना। अब यहाँ पर करेंगे कि हम लोग कलई किया गया है ना, तो जब कलई किया गया तो यह आपका जो है बाहरी सतह पर कलई किया गया, तो यह हो गया अवतल दर्पण। यह हो गया बाबू अवतल दर्पण हो गया, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। इसका नाम दिया गया उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार से हम लोग गोलीय दर्पण को समझ सकते हैं कि आपका पी हो गया ध्रुव अर्थात पोल हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, यह सी केंद्र हो गया, और यहाँ से ध्रुव फिर हो गया इसके लिए। अब यहाँ देखिएगा, एक यहाँ से सी से अर्थात केंद्र से हम परिधि को मिला रहे हैं, ठीक है ना। तो केंद्र से परिधि को मिला तो वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। वक्रता क्या होता है, वक्रता त्रिज्या हो गया। केंद्र से परिधि को हम मिला लिया तो क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या को हम क्या से सूचित करते हैं, आर से सूचित कर लेते हैं। अब देखिए बाबू, अब इसमें कर रहे हैं क्या हम लोग कि इसे दो भागों में डिवाइड किया गया, बांट दिया गया। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो यहाँ लिख सकते हैं अगला पॉइंट पर कि गोलीय दर्पण के प्रकार, ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण के प्रकार समझते जाइए, के प्रकार। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं बाबू। एक में लिखिएगा क्या होगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा पॉइंट पर लिखिएगा, ठीक है ना, अवतल दर्पण। ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण।
तो यहाँ से कह सकते हैं, आप समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, ध्यान दीजिए इस पर, एक गोलीय दर्पण फिर फोकस करते हैं। तो उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी भीतरी सतह पर कलई की गई होती है, अर्थात पेंटिंग किया गया, भीतरी सतह पर रचित किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तल दर्पण बन रहा है। देखिए उत्तल दर्पण फिगर बना रहा है, इस पर का किया गया है, ठीक है ना, समझते हैं, ऐसे है फिगर देख रहे हैं आप, कलई किया गया भीतर से। अब यहाँ पर कर क्या देते हैं, पी हो गया, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष कहिए या मुख्य अक्ष कहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर पी हो गया पोल ध्रुव, और यहाँ पर होता है एफ, यहाँ पर होता है सी। अब रही बात समझेंगे, पी क्या है, पी आपका ध्रुव हो गया, और एफ क्या हो गया, फोकस हो गया, सी क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। अब ऐसा समझेंगे अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी बाहरी सतह पर कलई की गई, देखिए बाहरी सतह पर कलई किया गया है, तो यहाँ पर बाहरी सतह बनाते हैं, अवतल दर्पण को बनाते हैं, समझिए। अवतल दर्पण यहाँ पर पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, तो पोल हो गया ध्रुव, यहाँ पर फोकस दूरी हो गया, सी माना वक्रता केंद्र हो गया। तो पी से अर्थात फोकस से पी की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, पी से अर्थात वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अवतल दर्पण को समझ में समझा दिया गया, समझे ना। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसकी बाहरी सतह पर कलई की गई होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, जिसकी भीतरी सतह पर कलई की गई होती है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं, अर्थात इसे नाम दिया गया उत्तल दर्पण, समझते रहिए। इसका नाम हो गया अवतल दर्पण, ठीक है ना। उसका नाम क्या था, उत्तल दर्पण, इसका नाम है अवतल दर्पण। उम्मीद करता हूँ कि आपको गोलीय दर्पण समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।